everyone. This is going to be your last lecture of chapter carbon. ये पूरा का पूरा जो भी होगा इसकी एक्सरसाइज होगी कार्बन की. Now let's do the first question of your chapter. So what is first question? A carbon atom form. क्या फॉर्म करेगा ये? कोवैलेंट बॉन्ड, है ना. क्या फॉर्म करेगा? कोवैलेंट बॉन्ड विद अदर एटम्स. In this bond the two atoms क्या करेंगे? Share electrons. Okay. Next B. All the carbon bond in unsaturated hydrocarbon share क्या share करेंगे? Electrons. Okay. At least one carbon bond in an unsaturated hydrocarbon is double. Okay. Now D. Carbon is an essential element in all organic compound. E. The element hydrogen is present in all organic compounds. ठीक है. Next question. Answer the question. Why are carbon and its component used as fuel? क्यों करते हैं? Because carbon, ये देखो, carbon and its compound are used as fuel because most of the carbon compound produce a lot of heat and energy when burn in air. ठीक है. जब उसको जलाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हीट और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. दैट इज़ दे हैव हाई कैलोरिक वैल्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन विच कंपाउंड फॉर्म्स डज कार्बन ऑकर. ऐसे कौन से फॉर्म में कार्बन ऑकर करता है? ऑब्वियसली हमने पढ़ा है हाइड्रोकार्बन केस में करेगा वो. दिस आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. CO2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. कार्बन ऑल्सो एग्जिस्ट एज अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑकर इन एयर इन फ्री स्टेट. इट ऑल्सो फाउंड एज अ सॉल्ट इन चॉक. एग्जाम्पल देखा हमने लाइमस्टोन, शाहाबाद टाइल्स देखे हमने. इट इज़ given out during combustion of wood, fossil fuel etc. ठीक है. और कौन से फॉर्म में मिलेगा? आखिरी वाला मीथेन के फॉर्म में मिलेगा, है ना. नेक्स्ट देखो, व्हाट आर द यूजेस ऑफ डायमंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या यूजेस है? ऑर्नामेंट में यूज़ करते हैं इसको, ग्लास कटिंग में यूज़ करते हैं, रॉक ड्रिलिंग में यूज़ करते हैं. डायमंड डस्ट को हम पॉलिशिंग के लिए यूज़ करते हैं. डायमंड इज यूज एज मेक टू विंडोज to giving protection from radiations in space. डायमंड नाइव्स मतलब इसके चाकू भी बनते हैं, है ना. किसके लिए? आई सर्जरी के लिए. नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ग्राफाइट एंड डायमंड. देखते हैं, पूरा डिटेल लिखा है यहाँ पे. डायमंड और ग्राफाइट में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले तो स्ट्रक्चर में डिफरेंस है. डायमंड के 8 साइड होते हैं, है ना. और वो भी कैसा फॉर्म करता है? डबल पिरामिड फॉर्म करता है. हर एक कार्बन 4 बॉन्ड या 4 अदर कार्बन से कनेक्टेड होता है. वही ग्राफाइट में ये फ्लैट प्लेन होता है हेक्सागोनल शेप में. ठीक है, हेक्सागोनल शेप में होता है. और इसके ग्राफाइट के कार्बन कितने से अटैच होते हैं? 3 कार्बन से. ओके. कार्बन कितने से अटैच होते हैं इसके ग्राफाइट के? 3 कार्बन से. हमने देखा ही था चैप्टर में कि ग्राफाइट जो ग्राफाइट होता है, ग्राफाइट कंटेन अराउंड 3, जैसे कि ये डायमंड है, ये डायमंड को अराउंड 4 कार्बन अटैच होंगी. ग्राफाइट में 3, 1 2 3. ठीक है. नेक्स्ट, नेचर कैसा है इसका? कलरलेस है और हार्डेस्ट सब्सटेंस है. ग्राफाइट का कैसा है नेचर? सॉफ्ट, ग्रेइश, स्लीपरी. ओके. हाँ. नेक्स्ट थिंग देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ये जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट कितना करता है? 2.5. इसका देखो ओपेक, ये आने ही नहीं देता. ओपेक मतलब ये आने ही नहीं देता है ना. डोंट अलाउ लाइट. ठीक है. नेक्स्ट देखो,
ग्रेविटी कितनी है इसकी 3.52, इसकी 2.53। कंडक्टिविटी, ये बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का। केमिकल एक्टिविटी कैसी होती है इसमें, केमिकली इनर्ट है ये, मतलब ये जल्दी करके किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल। ये स्लाइटली मोर रिएक्टिव होता है कार्बन से। सो अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्राफाइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड मतलब क्या, जिसमें इरेगुलर शेप है, और क्रिस्टलाइन मतलब क्या, जिसमें ज्योमेट्रिकल शेप है, मतलब डेफिनेट शेप है। अमॉर्फस में देखो दूसरा पॉइंट, ओनली शॉर्ट रेंज होती है इसमें अरेंजमेंट में, इसमें लॉन्ग रेंज होती है अरेंजमेंट में। तीसरा पॉइंट देखो, ये मेल्ट होता है, सॉफ्टन होता है टेम्परेचर बढ़ाने से, ये शार्प होता है ना मेल्टिंग पॉइंट, ये शार्प भी होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। नेक्स्ट, व्हेन कट विद अ शार्प एज विथ दे कट इनटू 2 पीसेस विथ इरेगुलर शेप। अगर इसको काटो अमॉर्फस सॉलिड को तो इरेगुलर शेप में कटेगा ये, लेकिन ये शार्प एज अगर टूल से तुम ये करोगे तो ये बहुत ही 2 पीसेस में इक्वली तुम काट सकते हो इसको। नेक्स्ट पॉइंट है दे डू नॉट हैव डेफिनेट हीट फ्यूजन। इनमें डेफिनेट हीट नहीं होता है, यहाँ पे देखो डेफिनेट हीट फ्यूजन होता है। आइसोट्रोपिक नेचर होता है, मतलब इसके आइसोटोप्स होते हैं अलग अलग, लेकिन इसके एनआइसोट्रोपिक मतलब इसके ज़्यादा करके आइसोटोप्स नहीं होते हैं। यह है तुम्हारा अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन। उसमें ही आगे देखो सूडो सॉलिड्स कहते हैं इसको ट्रू सॉलिड्स कहते हैं। क्रिस्टलाइन को क्या कहते हैं, ट्रू सॉलिड्स, और अमॉर्फस को सूडो सॉलिड्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्राफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर। किसका, ग्राफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका रीज़न देना है हमें क्यों, चलो रीज़न देते हैं इसका। ग्राफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर बिकॉज उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना बिटवीन इट्स लेयर्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे, एंटायर लेयर में मूव करेंगे, ठीक है। इसलिए लीड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट देखो, ग्राफाइट इज़ नॉट यूज इन ऑर्नामेंट। कैसे यूज़ करेगा वो, इतना सॉफ्ट है, टूट सकता है, ब्रिटल मतलब टूट सकता है, स्लीपरी मतलब ऐसा स्लीप हो सकता है उस पे से, है ना। वो किसी जैसे मोल्ड, मतलब उसको मेल्ट करके हम दूसरा कुछ बना नहीं सकते हैं, ठीक है। और उसको लस्टर मतलब चमक भी नहीं होती है ज़्यादा, अंडरस्टैंड, इसीलिए हम उसको ऑर्डिनरी में यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखो, लाइम वाटर टर्न मिल्की व्हेन CO2 इज पास थ्रू इट। लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, क्यों, ये रिएक्शन की वजह से। हमने देखा था, है ना, क्या देखा था, ये क्या है, लाइम वाटर। इसमें अगर CO2 मतलब तुम ऐसे फूंक मारोगे इस पानी के अंदर तो क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैसा होता है रे, कौन से कलर का होता है, मिल्की वाइट कलर का होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बायोगैस इज एन इको फ्रेंडली फ्यूल। क्यों, क्योंकि ये रेड्यूस करता है ग्रीन हाउस गैसेस को, मतलब मीथेन ग्रीन हाउस गैसेस को रेड्यूस करेगा। कैसे, हम फॉसिल फ्यूल पे डिपेंड नहीं रहेंगे, किस पे डिपेंड रहेंगे, ऑर्गेनिक मैटर पे, जो हमने यूज़ किया है उसको ही रीयूज़ करके हम फ्यूल बना सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ये जो क्वेश्चन दिया है बायोगैस इको फ्रेंडली, ठीक है, हम डिग्रेडेबल मैटर को ही यूज़ कर सकते हैं इसीलिए। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, डायमंड, ग्राफाइट एंड फुलरन क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्यों है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, क्योंकि डायमंड, ग्राफाइट एंड फुलरिन ये क्या है, एलोट्रॉप्स है, किसके, कार्बन के। और इसी प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन को क्या कहते हैं, एलोट्रॉपी। और दिस कार्बन फॉर्म्स ऑफ कार्बन, दिस क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन हैव रेगुलर एंड डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। क्या दिया है, डायमंड, ग्राफाइट, फुलर क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। क्यों, क्योंकि ये जो है ये एलोट्रॉप्स है कार्बन के, इसीलिए इनमें क्या है, रेगुलर एंड डेफिनेट ज्योग्राफिकल शेप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
मीथेन इज कॉल्ड एज मार्श गैस, क्योंकि ये सबसे पहले डिस्कवर कहाँ पे किया गया था, मार्शी लैंड में, मैंने पता है इसके पहले लेक्चर में। मार्श गैस बिकॉज फाउंड इन सरफेस ऑफ मार्शी प्लेसेस, मतलब जहाँ पे पानी ही रहता है, 12 की 12 महीने पे पानी रहता है, उसके अंदर पौधे वगैरह जीते रहते हैं, और उसमें क्या फाइंड होता है, गैसेस, कौन सी, मीथेन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मार्श गैस, मार्शी लैंड मतलब क्या, वेट लैंड, जो लैंड वेट ही होती है हमेशा। कवर ग्राउंड विद द पीरियडिकल यूज़ ऑफ ट्री लेस, यहाँ पे पेड़ नहीं होते ज़्यादा, पौधे होते छोटे छोटे, देखो लिखा है डोमिनेटेड बाय ग्रासेस, हर्बिशियस प्लांट्स, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेट्रोल डीजल कोल आर फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल डीजल कोल आर फॉसिल फ्यूल्स, क्यों, क्योंकि ये कहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं, फॉसिल्स, मतलब जो रिमेन होता है ना एनिमल्स का, प्लांट्स का, जो भी हड्डियाँ वगैरह जो बच जाती है, उससे बनता है ये फॉसिल, और यही फॉसिल से हम क्या बनाते हैं, पेट्रोल डीजल कोल। ठीक है, देखो दिखा है, फॉसिल सच एज डेड सी ऑर्गेनिज्म, डेड प्लांट्स एंड एनिमल एक्सेट्रा नोन एज फॉसिल्स, दे आर फॉर्म फ्रॉम अ डेड रिमेन लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मतलब क्या, जो लैंड पे रहते हैं, विच हैव बीन बरीड फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स एगो। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन कहते हैं पेट्रोल डीजल ऑफ फॉसिल फ्यूल, इसीलिए वो फॉसिल फ्यूल है क्योंकि फॉसिल से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूजेस ऑफ वेरियस एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, वेरियस एलोट्रॉप ऑफ कार्बन कौन सा है, हमने देखा डायमंड, ग्राफाइट, फुलेरिन, कोक, और उसके यूजेस पूछे हैं। डायमंड का यूज़ क्या है, ऊपर ही बताया हमने, ग्लास कटिंग में यूज़ होता है ये, ऑर्नामेंट बनाने में, डायमंड ना यूज जो आई सर्जरी में काम करते हैं, पॉलिशिंग में यूज़ होता है ये, प्रोटेक्शन देता है ये रेडिएशन से स्पेस में। दूसरा है ग्राफाइट, ग्राफाइट किस में यूज़ होता है, लुब्रिकेंट की तरह यूज़ होता है, कार्बन इलेक्ट्रोड बनते हैं इससे, पेंसिल बनती है इससे, पेंट बनते हैं इससे, लैम्प जो बहुत ब्राइट लाइट देता है वो बनते हैं इससे, फ्लोरीन से क्या बनता है, इंसुलेटर बनते हैं इससे, कैटलिस्ट की तरह काम करता है ये वाटर प्यूरिफायर में। वही कोक, कोक किस में यूज़ होता है, फैक्ट्रीज़ में यूज़ होता है, हमारे घर पे यूज़ होता है, कोल गैस, कोल टार हम यूज़ करते हैं रोड बनाने में, और कहाँ पे यूज़ होता है, थर्मल पावर प्लांट में यूज़ होता है ये इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। और आखिरी होता है कोल, कोल कहाँ पे यूज़ करते हैं, फैक्ट्रीज, होम्स, है ना, और कहाँ पे, थर्मल पावर प्लांट में यूज़ करते हैं, कोल गैस टार बनाने में यूज़ करते हैं। तो दिस आर द यूजेस ऑफ कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज़ ऑफ CO2 इन फायर एक्सटिंग्विशर। CO2 का क्या यूज़ होता है, CO2 का क्या यूज़ होता है, CO2 ये बहुत सारे रीज़न है, मेन रीज़न है कि कार्बन डाइऑक्साइड डिस्प्लेस ऑक्सीजन, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कह रहा है, क्या डिस्प्लेस करता है, ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करता है, और इसके वजह से क्या हो जाता है, जो आग होती है रुक जाती है। ठीक है, जैसे ही सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रुक गया और आग क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, कूलिंग इफेक्ट, मतलब ठंडा कर देगा ये। ठीक है, और दूसरे यूजेस क्या है CO2 के, CO2 के इट डज़ नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए इसे क्या बनाते हैं, कंप्यूटर एक्सेट्रा, इसमें यूज़ किए जाते हैं। इट डज नॉट क्रिएट टॉक्सिक और अदर बाय प्रोडक्ट, तो इसीलिए इसको फायर मिटाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ CO2। क्या है प्रैक्टिकल यूज़, ये ड्रामा में मैंने बताया था, मिस्ट बनाने के लिए, धुआं बनाने के लिए यूज़ करते हैं, एरेटेड ड्रिंक कोका कोला वगैरह उसमें यूज़ करते हैं, कोल्ड स्टोरेजेस में यूज़ करते हैं, है ना, मिल्क प्रोडक्ट, फ्रोज़न सब्सटेंसेस में, बाद में सॉल्वेंट की तरह यूज़ करते हैं इको फ्रेंडली ड्राई क्लीनिंग में, और काम पे यूज़ करते हैं। CO2 ऑब्टेन बाय केमिकल रिएक्शन केप्ट अंडर प्रेशर इज़ यूज इन द फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करता है इसको। प्लांट CO2 किस में यूज़ करता है, फोटोसिंथेसिस में यूज़ करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट टू फिजिकल प्रॉपर्टीज इच। डायमंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, तुम्हें पता है, हार्डेस्ट है, नेचुरली ऑकरिंग, और कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट है, ब्रिटल सॉलिड है। ठीक है, वही चारकोल, चारकोल की प्रॉपर्टीज़ कौन सी है, हाईली पोरस है, मतलब ऐसे छोटे छोटे ऐसे छेद होते हैं इसमें चारकोल में, ब्रिटल है, टूट सकता है बहुत जल्दी, बैड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। फुलेरिन की दो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी है,
ये बकी बॉल्स और बकी ट्यूब में हम देख सकते हैं इसको, इसके अंदर 60 कार्बन्स होते हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी। नाउ नेक्स्ट क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। अब ये केमिकल रिएक्शन हमारे चैप्टर में हमने देखी थी, यहाँ पे नहीं दिया है तो आई विल कंप्लीट दैट थिंग। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, क्या दे रहा है, CO2 + 2H2O + हीट। क्या होगा यहाँ पे, मीथेन जब मीथेन होगा मतलब CH4 प्लस क्या देगा 2O2, क्या देगा ये CO2, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है CH3Cl + HCl, क्या होगा ये CH4 + Cl2, ठीक है, ये देगा तुम्हारा CH3Cl + HCl। दूसरा क्या है 2NaOH + CO2, क्या होगा ये सोडियम कार्बोनेट देगा, मतलब Na, मतलब क्या देगा ये, एक सेकेंड, क्या देगा ये देगा तुम्हें Na2CO3, Na2CO3 और साथ में क्या देगा H2O, ठीक है। सो ये हो गए तुम्हारे कंप्लीट रिएक्शंस, ऑलराइट, ये हो गए तुम्हारे रिएक्शंस कंप्लीट। वही आंसर नीचे भी दिया है, देखो यहाँ पे दिया है आंसर, वो नहीं समझ रहा तो ये देख लेना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल, व्हाट आर देयर यूजेस। हमने देखा था 3 टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कोल्स। देखो पीट है पहला, फर्स्ट स्टेप है कोल फॉर्मेशन का, फर्स्ट स्टेप है कोल फॉर्मेशन का, हाई वाटर कंटेंट है उसमें, लेस देन 60% कार्बन कंटेंट है, ये ध्यान रखना। पीट क्या है, लेस देन 60% कार्बन कंटेंट है। लिग्नाइट दूसरा, ट्रांसफॉर्म फॉर्म है पीट का, पीट के बाद क्या बनता है, लिग्नाइट बनता है, इसमें 25 to 35% कार्बन है। लो क्वालिटी, ब्राउन कोल का लो क्वालिटी होता है, ठीक है। कहाँ पे यूज़ करते हैं इसको, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में। बिटुमिनस, बिटुमिनस में क्या है, मोस्ट कॉमन है ये, इंडिया में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, इंडिया में। कार्बन कंटेंट कितना है, 70 to 90%। इट इज़ यूज फॉर डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कोल। और लास्ट है एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट ये कोल ही होता है जो इंडिया में भी फाउंड होता है। कार्बन कंटेंट 80% से ज़्यादा होता है। और कहाँ पे करते हैं ये, आयरन स्मेल्टिंग, मतलब स्टील वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ विल यू प्रूव एक्सपेरिमेंटली दैट ग्राफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कैसे प्रूव करोगे, करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट देखा था हमने चैप्टर में, है ना, ये चैप्टर में एक्सपेरिमेंट देखा था। नाउ ग्राफाइट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब इसको प्रूव कैसे करेंगे। ये जितनी भी तुम्हारा एक्सपेरिमेंट है बुक में, पेंसिल, इलेक्ट्रिकल वायर्स, बैटरी, स्मॉल बल्ब एक्सेट्रा, ये मैंने पहले वीडियो में बता दिया है, नहीं देखा हो तो देख लेना हो। इफ़ द बल्ब ग्लो ऑन अटैचिंग द क्लिप टू द बोथ एंड्स ऑफ द ग्राफाइट इन द पेंसिल, इट मीन्स ग्राफाइट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इसमें ये सेल जब हम मूव करेंगे ना इसके थ्रू, ऑब्वियसली ये सेल के इलेक्ट्रॉन फ्लो करने देगा, और ये ऑब्वियसली अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए तो यहाँ पे आके ये लाइट जल जाएगा। यही एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। इट मीन्स ये लाइट जला, अगर नहीं जला तो क्या हो जाएगा, ग्राफाइट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट इन सम केसेस इट कैन, अंडरस्टैंड। यहाँ पे क्या दिया है, ग्राफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रूव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, इट कैन बी प्रूव्ड, ठीक है। ग्राफाइट मीन्स दैट ग्राफाइट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट कैन और इट नॉट, ठीक है, इट कैन और इट नॉट। तो यहाँ पे तुम्हारे बुक में दिया है गुड कंडक्टर, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू दिस थिंग, ग्राफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट थिंग क्या है, सो ग्राफाइट इज गुड कंडक्टर, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो करने देगा। वो तुम्हारे बुक में ऐसे दिया है कि वो इलेक्ट्रॉन फ्लो
करने देगा यहाँ से, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। सो यहाँ पे तुम ये लिख सकते हो कि दिस सेल इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग थ्रू दिस ग्राफाइट पेंसिल, है ना। इट मीन्स ग्राफाइट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, कार्बन हैज़ अ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है इसमें? सॉफ्ट, डल ग्रे, ब्लैक, नॉन मेटल है। इसमें दो फॉर्म आता है, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन। इसी को क्या कहते हैं? एलोट्रॉपी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी? कार्बन कैन बी एक्सप्लेन इन ऑन बेसिस ऑफ रिएक्शन विथ कार्बन एंड कंपाउंड शोज। अब कार्बन की जो यहाँ पे कैन है, कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस। अभी देखो, कंबक्शन ऑफ रिएक्शन, कंबक्शन मतलब जलाना। देखो कैसे, कार्बन ऑल इट्स एलोट्रॉप फॉर्म बर्न ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी कार्बन को जलाओगे ऑक्सीजन देगा और क्या फॉर्म करेगा? CO2। हीट एंड लाइट, दिस रिएक्शन टर्म एज अ कंबक्शन। अभी देखो क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला दिया, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और साथ में क्या देगा? हीट और लाइट। ये पहले इससे पता चल गया। कंबक्शन रिएक्शन से, ऑक्सीडेशन रिएक्शन से क्या पता चलेगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन से ये पता चलेगा कि देखो इथेनॉल है ना, ये इथेनॉल OH के साथ मिलाया, क्या देगा? इथेनॉइक एसिड। प्योर कार्बन ऑक्सीडाइज टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन बर्न इन एयर। सिमिलरली हाइड्रोकार्बन कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज। इसको ऑक्सीडाइज मतलब क्या? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे है ना। और क्या? अल्कलाइन पोटेशियम परमैग्नेट, ये KMnO4 इसके प्रेजेंस में, ताकि अपना रिएक्शन जल्दी हो। ऑक्सीडाइजन एजेंट की तरह काम कर रही है ना। तो ये क्या देगा तुम्हें? इथेनॉइक एसिड। ये है इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्या है? एडिशन रिएक्शन। एडिशन मतलब उसके साथ कुछ ऐड कर रहे हैं, है ना। हाइड्रोकार्बन, सिंगल प्रोडक्ट, क्या? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डबल ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट करेगा उसमें और क्या फॉर्म करेगा? अब डिफरेंट आइटम फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन एक्सेट्रा। और यही क्या फॉर्म करेंगे? डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मीथेन Cl, ये दोनों को रिएक्ट कराएंगे, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या देगा? CH3Cl प्लस HCl, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कार्बन एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट फॉर्म्स। कौन सा? एलोट्रॉपिक और एमोर्फस। क्रिस्टलाइन फॉर्म में कौन से आएंगे? डायमंड, ग्राफाइट, बकमिंस्टर मतलब फुलरिन, ठीक है। डायमंड में कौन से क्या क्या आएगा? डायमंड, ईच एटम ऑफ कार्बन गिवन क्रिस्टल यूनिट 4 कार्बन आइटम से अटैच है, ये जॉइन बाय कोवैलेंट बॉन्ड से, ठीक है। और डायमंड इज क्रिस्टल कॉम्पैक्ट एटम विच यूनिट लाइज प्लेन एट द एटम स्लीप बिकॉज ऑफ द डिफरेंट। इतना करने की ज़रूरत नहीं, बस डायमंड में इतना लिख लेना, इन डायमंड कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो यहाँ तक लिख लेना, कहाँ पे? कोवैलेंट बॉन्ड तक, और बाद में यहाँ से शुरू कर देना, डायमंड इज़ दी हार्डेस्ट नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस, और यहाँ तक। नेक्स्ट देखो ग्राफाइट। ग्राफाइट में क्या है? सिंगल क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट है ना, हेक्सागोनल रिंग है। कार्बन एटम कितने से अटैच है? 2, यहाँ पे 2 दिया है और 3 कर लेना यहाँ पे 3। सिंगल क्रिस्टलन से अटैच है। कैसा होता है? ग्राफाइट सॉफ्ट एंड लुब्रिकेंट होता है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट थिंग, बकमिंस्टर मतलब फुलरिन। फुलरिन क्या है? 3rd एलोट्रॉप है ना कार्बन का, जिसमें कितने कार्बन होते हैं? 60 कार्बन आइटम होता है ना। फुटबॉल की तरह दिखता है। किसके नाम से दिया है? बकमिंस्टर फुलर से दिया है, ठीक है। बस, और फार्मूला क्या है इसका? C60। बस इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है? एमॉर्फस और नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। एमॉर्फस मतलब क्या? एग्जाम्पल उसमें चारकोल आता है, जो बोन, एनिमल के बोन से या वुड से जलाने के बाद बनता है। दूसरा फॉर्म है कोल। कोल में क्या आता है? डिकम्पोजिशन ऑफ डेड रिमेन प्लांट्स, है ना। हाई टेम्परेचर पे और प्रेशर अगर बढ़ाया गया इन फॉसिल्स का तो कोल बनता है, ठीक है। अब उसी कोल पे जितना प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाएगा उसी पे डिपेंड करेगा कि कार्बन कंटेंट उसमें कितना है। तो पहला कार्बन कंटेंट वाला लिग्नाइट 25 to 35% कार्बन कंटेंट होता है। एंथ्रासाइट में अराउंड 80% से ज़्यादा होता है। बिटुमिनस में क्या होता है? 60 to 80% से ज़्यादा होता है। और पीट में क्या होता है? 60% से कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9।
9 देख लो तुम्हारे बुक में। क्वेश्चन है हाउ विल यू वेरीफाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे वेरीफाई करेंगे? एक एक्सपेरिमेंट से ही करेंगे, और एक्सपेरिमेंट यहाँ पे लिख के दिया तुम्हारे बुक का ये लाइम वाटर को यूज़ करना है, CaOH को यूज़ करना है यहाँ पे। टेक सम लाइम वाटर, एक टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर लेना है, और बेकिंग सोडा लेना है दूसरे टेस्ट ट्यूब में, उसमें लेमन जूस डालना है, फिर द बेंड ट्यूब ओवर इट। दोनों टेस्ट ट्यूब में एक बेंड ट्यूब ऐड करनी है। इंसर्ट इज अनदर इनटू लाइम वाटर। 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, एक में बेकिंग सोडा, एक में लाइम वाटर, और एक ट्यूब लेनी है दोनों को ऐसे कनेक्ट करने के लिए। ऑब्जर्वेशन क्या होंगे इसमें? ऑब्जर्वेशन देखो क्या होंगे। वी विल ऑब्जर्व दैट लाइम वाटर टर्न मिल्की एज इट कॉन्टैक्ट विद द रिलीज गैस इन द फॉर्म ऑफ एफेरोवेरेंस। मतलब क्या होता है कि कोई भी गैस इसमें से निकलेगा और इसमें चला जाएगा, क्योंकि ये टनल है यहाँ पे, है ना, ये पाइप के थ्रू ही जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो व्हेन लाइम वाटर टर्न मिल्की इट इज़ कन्फर्म दैट इफरवेसेंस रिलीज इज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। किसका गैस होगा ये? CO2 का, ठीक है। और रिएक्शन क्या होगी? वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, CO2, CaCO3 और H2O। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या देख सकते हैं हम? सोडियम कार्बोनेट को देख सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स हमने कर लिए थे पहले ही चैप्टर में। सोडियम कार्बोनेट वो कह रहा है फॉर्म करेगा कब? जब कार्बन डाइऑक्साइड पास होगा किससे? एक्वियस सॉल्यूशन से, और वो भी कौन से? सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। अभी देखो NaOH प्लस CO2 क्या देगा? Na2CO3 H2O, ठीक है। अब नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट। जो ये सोडियम कार्बोनेट है, इसी H2O को हम किसके साथ रिएक्ट कराएंगे? CO2 के साथ। क्या बनेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। अंडरस्टैंड? तो ये है तुम्हारी एक्सरसाइज। ऑलराइट, थैंक यू।